अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ जीडी पायलट का एक सक्सेसफुल कैंडिडेट और आपको बताऊंगा जीडी पायलट का इनिशियल मेडिकल कैसे होता है। चूंकि एयरफोर्स की तमाम ब्रांचेस का सेम मेडिकल होता है, लेकिन जीडी पायलट वो वाहिद ब्रांच है जिसका बाकियों से थोड़ा डिफरेंट होता है चंद चीज़ों के अंदर। सबसे पहले मेडिकल के आपको रूल्स एंड रेगुलेशन और प्रोटोकॉल बताऊंगा कि मेडिकल किस तरह होता है। सबसे पहले आपने मेडिकल में कमीज शलवार पहन के जानी है। आप जब वहाँ जाएँगे तो सबसे पहले आपकी अटेंडेंस होगी, उसके बाद आपकी हाइट मैयर होगी, जो मिनिमम क्राइटेरिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल जेडी पायलट का 163 है। आपने परेशान नहीं होना अगर आपकी सिर्फ 163 है, मेरी भी 163 ही थी, मिनिमम क्राइटेरिया की थी, बार-बार चेक करने के ऊपर वो पूरी हो ही गई है। आपका वेट होना चाहिए एज़ पर बॉडी मास इंडेक्स, जो आपका वेट बन रहा है गूगल पे चेक कर लीजिएगा, वो आपका वेट होना चाहिए। इसके साथ वो आपकी चेस्ट चेक करेंगे, इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन में। एक बार आपको कहेंगे साँस फुलाओ, फिर अंदर डालो, फिर वो कहेंगे साँस बाहर निकालो। चेस्ट आपकी चेक हो जाएगी। इसके बाद आपकी आईसाइट चेक होगी जेडी पायलट की बगैर ग्लासेस के। 6x6 होनी चाहिए। एक छोटा-सा वर्ड वो आपको दिखाएँगे उस डब्बे के ऊपर, चमकते हुए डब्बे के ऊपर, कि आप इसको पढ़ के दिखाएँ। अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप फिट हैं। कलर ब्लाइंडनेस के लिए आपको एक पेज देंगे, उसमें रेड कलर से कुछ लिखा होगा, अंदर ग्रीन कलर से कुछ लिखा होगा। अक्सर स्टूडेंट्स का वो नहीं होता, कलर ब्लाइंडनेस का बहुत कम होता है, तो वो भी आपने देख के जाना है कि आपको कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है। नी नॉकिंग चेक करनी होती है। नी नॉकिंग का मसला ये होता है कि अगर 2 पाँव मिलाएँ, टखने मिलाएँ तो आपके घुटने मिल जाएँ, तो आपकी नी नॉकिंग है। अगर ज़्यादा डिफरेंस बच जाता है, तो आपकी नी नॉकिंग से ज़्यादा उल्टा मज़ीद मसला ख़राब है, क्योंकि आपके घुटने एक-दूसरे से वाइडली स्पेस्ड हैं। इसीलिए अगर आपकी नी नॉकिंग है, तो इसके लिए आसान सा तरीका ये है कि सोते हुए रात को आप अपनी टाँगें बाँध दें और टाँग के दरमियान तकिया रख दें। फिर भी अगर आपको कोई मसला पेश आ रहा है, तो आप यूँ करें कि जब वहाँ पे जाएँ थोड़ी-सी फ़िल्म वहीं पे ही चला लें, उन्हीं के सामने। मतलब आप अपने टखने ना मिलाएँ, पाँव ज़रा ज़ोर लगा के घुटनों को स्ट्रेच रखें और टाँगें थोड़ी-सी पाँव एक-दूसरे के करीब करें। कोशिश करें थोड़ा-सा गैप क्रिएट हो जाए। बस ये थोड़ा बहुत करना पड़ता है, बाकी नी नॉकिंग का अक्सर नहीं होता इशू। मुझे लगता था मेरा नी नॉकिंग का इशू है, मेरा निकला ही नहीं। कई बार चेक करवाया, नी नॉकिंग है ही नहीं। लिखने में ऐसे लगता है, अगर आपको दिखने में लगता है तो थोड़ी फ़िल्म चला लेना। उसके बाद है फ्लैट फीट का। अगर आप पाँव रखें तो पाँव के दरमियान में जो उभार होता है, गड़ा सा, वो ना हो। आपका पाँव बिल्कुल अगर फ्लैट है, ज़मीन के ऊपर चिमट जाता है पूरा पाँव, तो फिर आपको फ्लैट फीट है और इसके लिए कोई इशू मतलब इसके लिए तो मेन इशू है, कोई इशू नहीं वाली बात ही नहीं है। इसमें मेन इशू है क्योंकि अगर आपको फ्लैट फीट है तो आपको अनफिट कर दिया जाता है तमाम ब्रांचेस से, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की। फ्लैट फीट तो नहीं एक्सेप्टेबल। अच्छा, फ्लैट फीट हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं, कान आपके चेक किए जाते हैं, कान में कोई मसला तो नहीं है। अक्सर स्टूडेंट्स कान में बहुत सारी मैल डलवा के आ जाते हैं। भाई मैल क्यों डली हुई है आपके कानों में? कान की सफाई नहीं होती? वैक्स वगैरह से कान अपने साफ वगैरह करके आइएगा। ईएनटी को पहले मिल लीजिएगा इन तमाम प्रोसेस के बाद। उसके बाद आपका कैरिंग एंगल चेक करेंगे। कैरिंग एंगल का मतलब होता है अल्ना और ह्यूमेरस के दरमियान एंगल। वो एंगल अगर आपका नॉर्मल है, 5 से 18 डिग्री तक होता है। वो अगर आपका नॉर्मल है तो कोई मसला नहीं है। मुझे निकाल दिया उन्होंने कैरिंग एंगल के ऊपर, उसकी कहानी अभी आपको बताता हूँ। इसके बाद आपका नाक चेक होता है। नाक की दरमियान वाली हड्डी, नेज़ल सेप्टम जिसे कहते हैं, जिसके ज़रिए 2 नॉस्ट्रल्स सेपरेट होती हैं, इंटरनल नॉस्ट्रल्स। वो अगर टेढ़ी है तो आपको डेविएटेड नेज़ल सेप्टम कहा जाता है और आपकी एक नॉस्ट्रल बड़ी हो जाएगी और एक छोटी हो जाएगी, जिससे सांस लेने में लगता तो नहीं है दुश्वारी होती है, लेकिन उन फोर्सेस के ख्याल के मुताबिक होती होगी, इसीलिए वो आपको ऑपरेशन रेफर कर देते हैं। अच्छा, सबसे पहले जब आपका पूरा मेडिकल हो गया है और उसके बाद चंद चीज़ें और भी चेक होती हैं जो आपको खुद भी मालूम होना चाहिए। अच्छा, जब आपका पूरा मेडिकल हो गया है तो उसके बाद आपको बताएंगे कि अगले दिन इंटरव्यू जो है वो आपने कैसे जाना है। इंटरव्यू के लिए आप इंटरव्यू देंगे। अगर आपका इंटरव्यू भी क्लियर हुआ है तो आपको मेडिकल का फॉर्म देंगे कि कहीं ये ना हो ये स्टूडेंट ऑपरेशन करा ले और इनिशियल इंटरव्यू में फेल हो जाए। अगली वीडियो में इंशाल्लाह इंटरव्यू के बारे में भी आपको बता दूंगा, इंटरव्यू कैसा होता है। लेकिन आपको पहले वो कहेंगे इंटरव्यू दें। अगले दिन आप इंटरव्यू देंगे, उसके बाद आपको मेडिकल का फॉर्म देंगे जिसमें आप सीएमएच रेफ़र होंगे। सीएमएच का मतलब होता है कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल। आप करीब तरीन सीएमएच में रेफ़र होंगे, वहाँ जाके आप अपना चेकअप कराएँगे। अब मैं किस चीज़ में रेफ़र था? कैरिंग एंगल में और डीएनएस में। कैरिंग एंगल मैंने जब कराया तो मेरा 10 डिग्री का कैरिंग एंगल निकला है। तो मैंने कहा ये तो बिल्कुल ही नॉर्मल है, कोई मसला ही नहीं है 10 डिग्री के कैरिंग एंगल के साथ। चेक कराया, वो मैं फ़िटनेस हासिल कर ली। डीएनएस का उन्होंने कहा कि आपका ऑपरेशन होगा। एक नाक जो है ना वो नॉस्ट्रिल बड़ी है और एक छोटी है, दरमियान में नेज़ल सेप्टम ख़राब है। मैंने वहीं सीएमएच से ही ऑपरेशन करा लिया। 25 एक हज़ार रुपए का होता है डीएनएस का ऑपरेशन, तो ज़्यादा दर्द नहीं होता। हफ्ते का ऑपरेशन होता है, बाज़ औक़ात 15 दिन तक भी जाता है। आपको शुरू में एक ऑपरेशन होगा, 5 मिनट का होता है, उसके बाद आपको छुट्टी दे दी जाती है और हफ्ते बाद आप आएँगे। नाक के अंदर स्ट्रिप्स, जिन्हें वो लोग अपनी ज़बान में प्लेटें कहते हैं, वो निकाल देंगे आपके नाक में से और आप बिल्कुल फिट महसूस करेंगे और इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएँगे। मैंने जब डीएनएस का ऑपरेशन कराया था तब तो मेरा एंट्री टेस्ट भी सर पे था। मेडिकल वाला है एंट्री टेस्ट, एमडी कैट। तो लेकिन मैंने फिर एंट्री टेस्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह पास हो गया, अल्लाह ताला की बहुत ज़्यादा इनायत है और यहाँ से डीएनएस भी अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया। आपको थोड़ा डीएनएस के बाद यूँ लगेगा कि साँस लेने में ना
वो हो रहा है। शुरू में तंगी होगी, थोड़ा-सा एक दर्ख्त का पत्ता भी लग जाएगा तो आपको लगेगा कि अब साँस मेरा बंद हो गया और नाक में बड़ी तकलीफ़ हो रही है, लेकिन ऐसे-ऐसे ठीक हो जाएगा और साँस ऐसा बहाल आएगा कि आपको छोटा-मोटा नज़ला ज़ुकाम का मसला ही नहीं होगा कभी भी। लेकिन थोड़ा ये मसला है कि आपको ना स्मेल की जो है ना वो सूँघ खत्म हो जाएगी। आप कोई स्वीट और बिटर स्मेल जो है ना वो टेस्ट नहीं कर सकते। कोई ऐसे फ्रूट वगैरह सामने रखें तो वो स्मेल आपकी थोड़ी कम हो जाएगी। ये थोड़ा मसला होता है, लेकिन ये भी ज़्यादा मसला नहीं होता। आप इंशाल्लाह फिट महसूस करेंगे डीएनएस के बाद। ये दोनों आपको करीब-करीब सीएमएच से कराने पड़ेंगे और सीएमएच के ऊपर जाके आपको वहाँ कैंडिडेट ऑफ़िस जाना पड़ेगा। वहाँ पे आप करीब-करीब किसी भी ऑफ़िस कहीं कैंडिडेट ऑफ़िस होता है, कहीं स्टूडेंट ऑफ़िस होता है, स्टूडेंट सेक्शन होता है, जिस तरह का भी वहाँ नाम होगा आपके लिए, उस सीएमएच में जाके वहाँ अपने आप को रिपोर्ट करेंगे, उनको बताएँगे ये इश्यू है, वो आपको सारी गाइड करेंगे और आप वहाँ हर डॉक्टर की ओपीडी यानी आउटडोर पेशेंट्स डे के ऊपर जाकर वहाँ से आप अपनी फ़िटनेस हर डॉक्टर से लेंगे। एंड पे आप वहाँ से सीएमएच के कैंडिडेट ऑफ़िस से मोहर लगवाएँगे फिट की और उधर से आप जाएँगे अपने सिलेक्शन सेंटर वापस और उनको वो फ़ॉर्म वापस जमा करा देंगे कि आप कंप्लीटली फिट हैं। उसके बाद वो इंशाल्लाह आपको फ़र्दर बताएँगे कि अब आपको वेट करना चाहिए शॉर्ट लिस्टिंग और आईएसएसपी के लिए कॉल लेटर की। चलो अब रहता था हमारा इनिशियल इंटरव्यू, उसके लिए अगली वीडियो में हम बात करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी हो तो दुआ कर लीजिएगा, अल्लाह ताला मुझे ढेर सारी कामयाबी नसीब फरमाए और आपको भी दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ नसीब फरमाए। आमीन।